Hi everyone, welcome to my channel, and in today's video we are going to start our new chapter of civics, which is gender, religion and caste. So without wasting any more time, let's start. सबसे पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते। तो सोशल डाइवर्सिटी डज नॉट थ्रेटन डेमोक्रेसी। जो सोशल डाइवर्सिटी होती है वो डेमोक्रेसी को कोई हार्म नहीं पहुंचाती। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंस इज पॉसिबल एंड कैन बी डिजायरेबल इन अ डेमोक्रेसी। जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होते हैं सोशल डिफरेंस के, वो पॉसिबल हो सकते हैं और डिजायरेबल भी होते हैं डेमोक्रेसी में। इस चैप्टर में फोकस किया गया है 3 काइंड्स ऑफ सोशल डिविजन्स पर जो हमारे इंडिया में होते हैं, जेंडर, रिलीजन और कास्ट। ये इन डिवीजन की वजह से इनइक्वालिटीज़ और पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस आए। ये चैप्टर बताता है कि जो एक्सप्रेशंस हैं वो हेल्दी और अनहेल्दी है डेमोक्रेसी के लिए। अब देखते हैं फर्स्ट, जो कि जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर डिवीजन एक हायरार्किकल फॉर्म होता है सोशल डिवीजन का। ये कॉमनली फाउंड बट ऑफन इग्नोर्ड। ये पाया तो जाता है लेकिन इसे इग्नोर कर दिया जाता है पॉलिटिकल में। इसको नेचुरल और अनचेंजेबल माना जाता है और ये स्टीरियोटाइप से बेस्ड होती है। यानी स्टीरियोटाइप्स आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि लड़के रो नहीं सकते, लड़कियाँ रोती हैं, लड़की का पिंक कलर होता है, ये सब एक स्टीरियोटाइप्स हैं। ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ये लोगों ने बनाया है अपने मन से। अब देखते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। बहुत सी फैमिली में देखा जाता है कि विमेन जो होती हैं वो घर का काम संभालती है, जबकि मैन बाहर का। वुमेन ऑफन वर्क विदाउट पे और रिकॉग्निशन। वुमेन भी काम करती हैं लेकिन उन्हें कोई भी पैसा या रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती। विलेजेस में वुमेन जो होती हैं वो फील्ड पर भी काम करती हैं, पानी देती हैं, और सिटीज़ में वुमेन जो है डोमेस्टिक हेल्पर एज काम करती हैं, ऑफिस में काम करती हैं, बट उन्हें फिर भी होम ड्यूटीज़ को मैनेज करना ही पड़ता है। ग्लोबल चेंज। अब वुमेन को देखा जा रहा है कि वो वर्क कर रही हैं एरिया में वंस रिजर्व फॉर मेन, जो इससे पहले के टाइम पे सिर्फ मेंस के लिए रिजर्व हुआ करते, जैसे कि स्वीडन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। यहाँ पे जनरल इक्वलिटी जो पब्लिक में है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुई है। देखते हैं पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। वुमेन कंस्टिट्यूट हाफ द पॉपुलेशन बट हैव मिनिमम रोल इन पॉलिटिक्स। जो वुमेन है वो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा कम रोल होता है पॉलिटिक्स में। पहले के टाइम में सिर्फ मैन ही अलाउड हुआ करते थे पब्लिक और पॉलिटिकल रोल्स में, बट अब वुमेन ने भी स्टार्ट कर दिया है डिमांड करना वोटिंग राइट्स और पब्लिक पार्टिसिपेशन। फेमिनिस्ट मूवमेंट ये अचीव करते हैं, ये एम करते हैं कि इक्वलिटी अचीव हो इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। की डिमांड होती है लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स, एजुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटी, लीड टू वुमेन पार्टिसिपेशन इन प्रोफेशंस लाइक साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स एंड टीचर्स। देखते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया रिमेन्स अ मेन डोमिनेटेड पेट्रोल कंट्री। बहुत से इंप्रूवमेंट हुई है इंडिपेंडेंस से ही, लेकिन इंडिया अभी भी मेल डोमिनेटेड है। नहीं पेट्रोल, हमारे यहाँ पर जो फादर्स या जो मेल होते हैं उनको ज़्यादा माना जाता है। वुमेन को बहुत से डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते हैं, डिसएडवांटेज और ऑपरेशन इन वेरियस वे। जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मेल। फ्यूअर गर्ल्स परस्यू हायर एजुकेशन कम्पेयर टू बॉयज़। यानी बहुत ही जो कम गर्ल्स हैं उन्हीं को हाई एजुकेशन मिल पाती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। अब जानते हैं पैट्रियार्की। ये सिस्टम जहाँ पे फादर जो होते हैं फैमिली का हेड होता है। जेंडर बायस इन एम्प्लॉयमेंट। बहुत से लॉज बने, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, बट फिर भी वुमेन को कम ही पे किया जाता है एज मैन फॉर द सेम वर्क। हाईली पेड और जो वैल्यूड जॉब होती हैं वो से बहुत ही कम वुमेन को ही मिल पाती है। चाइल्ड सेक्स रेशियो। बहुत से जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो सन्स को प्रेफर करते हैं डॉटर की जगह। जो फीमेल फर्स्टिसाइड्स और सेक्स सिलेक्टिव अपॉर्शन होते हैं इस वजह से डिक्लाइन हो रहा है चाइल्ड सेक्स रेशियो में। जो इंडिया चाइल्ड सेक्स रेशियो है 2011 का, उसमें से 919 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ थी एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 में। ये मैप बताता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस इम्बैलेंस है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में वो बहुत कम है इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जो परसेंटेज है इलेक्टेड वुमेन की लोकसभा में वो 14.3% थी इन 2019 में, जो सबसे हाईएस्ट थी। और जो रिप्रेजेंटेशन थी वुमेन की इन स्टेट असेंबलीज वो लेस देन 5% थी। इंडिया इज बिलो द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 24% वुमेन इन नेशनल पार्लियामेंट। जो नॉर्डिक कंट्री उनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वुमेन रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, अबव 40%। वुमेन वेलबींग एंड इशू। वुमेन वेलबींग और इशूज ऑफन डू नॉट गेट एडुकेट अटेंशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वुमेन को भी डिसीजन मेकिंग रोल्स मिलें और वो अपने कंसर्न पर फोकस कर सके। जो अर्बन एरिया है वो स्पेशली अनसेफ है वुमेन के लिए विथ रिपोर्ट्स ऑफ हैरेसमेंट एंड वायलेंस। एक लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन की वजह से वो ये भी लिंक्ड है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस और पैट्रियार्की की वजह से। गवर्नमेंट एक्शन एंड अचीवमेंट।
जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन था इंडिया में, उसने 1/3 सीट रिजर्व कर दी वुमेन के लिए, रिजल्टिंग इन इस वजह से जो ओवर 10 लाख वुमेन इलेक्ट हुई लोकल बॉडी में। 2023 में नारी शक्ति वंदन अहिंदयालम वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2020 को पास किया गया था, जो 33% रिजर्वेशन सीट्स प्रोवाइड करता है वुमेन को लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में। ये ऑल्सो अप्लाइज टू लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली। देखते हैं रोल ऑफ वुमेन मूवमेंट, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। इसने बहुत बड़ा की रोल प्ले किया है इन डिमांडिंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। द पुश फॉर लीगल चेंजेस रिफ्लेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। ब्रॉडर सोशल इम्प्लीकेशन, जेंडर डिवीजन ये दिखाता है सोशल डिवीजन जैसे कि जेंडर, रिलीजन और कास्ट कैन बिकम पॉलिटिकल इशू, ये बन सकते हैं। जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है वो ये डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स की हेल्प करते हैं ताकि उन्हें अटेंशन मिल सके, ताकि उन्हें। अब बात करते हैं रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। जो रिलीजन है वो पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं हो सकता। जो आइडिया, वैल्यूज और मोरल टीचिंग होती है रिलीजन की, वो पॉलिटिक्स को गाइड करती हैं। लोगों को अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना चाहिए और डिमांड करना चाहिए एज रीजनल कम्युनिटीज पॉलिटिक्स। लीडर शुड इंश्योर दैट रिलीजन डज नॉट डोमिनेट पॉलिटिक्स। लीडर को इंश्योर करना चाहिए कि जो रिलीजन है वो पॉलिटिक्स को डोमिनेट ना करे। अब बात करते हैं कम्युनलिज्म की। तो कम्युनलिज्म अराइज तब हुआ जब रिलीजन जो है पॉलिटिक्स में यूज होने लगा इस तरह से कि जो एक रिलीजन है वो सुपीरियर है दूसरे रिलीजन के। ये बिलीव करता था कि जो पीपल बिलोंग करते हैं एक रिलीजन के, उन्हें एक कम्युनिटी बनानी चाहिए विद कॉमन इंटरेस्ट, और जो अदर रिजल्ट्स होते हैं आइडिया के दैट वन रिलीजन इंटरेस्ट अपोज करते हैं दूसरे के। फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म, एवरीडे बिलीव, कॉमन स्टीरियोटाइप्स होना चाहिए, प्रीजुडाइज होनी चाहिए अबाउट अदर रिलीजन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, रिलीजन का यूज होना चाहिए वोट्स को गैदर करने के, रिलीजियस प्रोसेशन, स्लोगन्स। कम्युनलिज्म इज डेंजर, कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इस वजह से हेट्रेड, टेंशन और वायलेंस होता है। यह यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को थ्रेटन करता है। अब बात करते हैं सेक्युलर स्टेट इंडिया मॉडल। हमारे इंडिया में कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, रिलीजन नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड। इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है सारे रिलीजन को। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोहिबिट करता है रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन। हमारा जो अलाउ करता है रिलीजन फ्रीडम एंड इंटरप्रिटेशन टू इंश्योर इक्वलिटी, बैन कर दिया अनटचेबिलिटी को। बात करते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स की। तो फर्स्ट इज कास्ट एंड पॉलिटिक्स। जो वोटर होते हैं वो वोट करते हैं बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो सिलेक्ट करती है कैंडिडेट्स को ये माइंड में रखते हुए कि जो कास्ट कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंसी का कितना है, जिससे जो सबसे ज़्यादा कास्ट वाले लोग हैं वो उन्हीं को वोट करें। कास्ट जो है एक टूल बनता जा रहा है मोबिलाइजेशन का और रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। पॉलिटिक्स इन कास्ट, वाइल कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस कास्ट। कास्ट तो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है लेकिन पॉलिटिक्स भी इन्फ्लुएंस करता है कास्ट को। पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से इमरजेंस हुए न्यू कास्ट बेस्ड ग्रुप्स के रिकॉग्नाइज एज बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को डिमांड करने लगी ताकि बेनिफिट्स मिल सके। कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी, फॉर्मेशन होने लगा। पॉलिटिक्स ने बहुत सी कास्ट आइडेंटिटीज को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और लेस रिजिड बनाया है। कास्ट इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो कास्ट सिस्टम ट्रेडिशनली डिवाइड कर दिया है सोसाइटी को अनइक्वल ग्रुप्स में। पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट स्पेशली दलित, उन्हें बहुत से ज़्यादा हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हुए आना पड़ रहा है। सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अभी भी हैं। लोअर लिटरेसी रेट्स है, लेस एक्सेस है हेल्थ केयर और जॉब्स का, डिस्क्रिमिनेशन होता है हाउसिंग और सोशल स्पेसेस में। अब देखते हैं कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ। इसने हेल्प किया है मार्जिनल कम्युनिटीज़ को पॉलिटिकल वॉइस मिलने में। पॉलिसीज मिली जैसे कि रिजर्वेशन इन एजुकेशन, जॉब अपलेट फॉर बैकवर्ड क्लासेज, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ बाय SC, ST एंड OBC। नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स का। इसने वोट बैंक पॉलिटिक्स को इंकरेज किया, डिवाइड कर दिया लोगों को अमंग कास्ट लाइन। इस वजह से बहुत सी कास्ट बेस्ड वायलेंस और राइवलिटी देखने को भी मिली। इसका जो फोकस है अब लोगों का शिफ्ट हो गया डेवलपमेंट से कास्ट अपीजमेंट में। ये फॉरवर्ड यानी कास्ट के अलावा भी हमें ज़रूरत है रियल इश्यूज पे बात करने की, जैसे कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ केयर। इंश्योर ट्रू इक्वालिटी एंड एलिमिनेशन डिस्क्रिमिनेटी, हमें ट्रू इक्वालिटी लानी चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना चाहिए। हम लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस को प्रमोट करना चाहिए जो कि सिटीजन्स राइट्स और डेवलपमेंट में बेस्ड होते हैं। तो यही था हमारा ये चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सको। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।